हेलो गाइस, जैसा मैंने बताया था ओसीएम चैप्टर्स के लिए, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि टोटल मार्क्स कवर करता है 7, बट विद द मार्क ऑफ ऑप्शन अगर बात करें तो 12 मार्क्स के लिए ये आता है। अब इसमें करना क्या है, इसमें मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करनी है, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब जो ऐसा जेन्युइन क्वेश्चन है लगता है कि हाँ आ सकता है क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको दिया गया सिलेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, जिसको लिखा गया है कि रिगार्ड द फादर और साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ द बेस्ड ऑफ एवरीथिंग इट इज प्लेस, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ चारों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए। और बाकी इसके अंदर उतना कोई चीजें नहीं दी गई हैं जो आपको, बाकी यहाँ पे मैच द करेक्ट ऑप्शंस भी है जिसमें ऑलरेडी आए हुए हैं। 3 क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बात करें तो डिफाइंड टर्म्स ऑफ योर टर्म आता है, जिसके लिए हम देख सकते हैं तो इसमें एक मोशन स्टडी है। मोशन स्टडी को हम देख सकते हैं यहाँ पे। मोशन स्टडी के बाद फैटिग्यू स्टडी है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा इसमें है टाइम स्टडी। ये 3 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इसमें और आगे अगर हमें बढ़ना है तो मेंटल रिवोल्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन और स्प्रीड डी क्रॉप्स करके ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, वो भी उसको देखा जा सकता है यहाँ पे इसके बारे में। इस चैप्टर से डिस्टिंग बिटवीन का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें इसका कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है कि जो आ सके। तो डायरेक्ट आप इसमें शॉर्ट नोट्स और जस्टिफिकेशंस में जा सकते हैं कि जैसे क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए इसमें जस्टिफिकेशंस के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर, देख रहे हैं कितने बार आया, 21, 22 और 22 के जुलाई में भी आया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है इसका। अभी हाल ही फिलहाल में सेकंड क्वेश्चन आके गया है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका बहुत कम चांसेस है, बट ठीक है देख लेना है, एक बार नजर घुमा लेना। हाँ, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट, इसमें बोला गया है। ये जस्टिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेलर एम्फेसाइज द स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स ऑफ इक्विपमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्टिफिकेशंस के लिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि आना चाहिए, अगर क्योंकि अगर इजी पैटर्न में पेपर बनाया जाएगा तो। और अगर एंथम द फॉलोइंग आंसर्स में 5 मार्क के लिए बात करें तो नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको हम लोग नेचर, फीचर, एलॉबरेट, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी नाम से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बट उसका आंसर रिमेन क्या रहेगा, सेम। साइंटिफिक इसका एक क्वेश्चन बनता है वो आएगा। और इसमें ज्यादा करके लास्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, वो रहता है हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स रहेंगे, उसको हम देख सकते हैं। जो 14 प्रिंसिपल्स कई बार पूछे जा चुके हैं और कई बार आए भी हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट है, देखिए 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पे हेनरी फ्योल्स डिटेल्स में दिया गया है। इसको 14 प्रिंसिपल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 14 प्रिंसिपल नहीं पूछेगा तो इसका बैकअप ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के 8 प्रिंसिपल्स, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के फेमस दिए गए हैं, वो एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। ठीक है, ये था चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंस, जो आपको देखना है और पढ़ना है और इसे अच्छी तरीके से कर लेना है। अगर हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर्स का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और वहां पे जस्टिफिकेशन जो स्टार्टिंग में 3 बोला वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।